राधे राधे। आज फिर मैं नई अपनी कहानी लेकर आई हूँ। इंदु शर्मा मौलिक कहानियाँ। शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं है। और मेरी कहानी का आज टॉपिक है सुनहरी चिड़िया का भाड़ा। आप सोच रहे हो कैसे स्टोरी है, लेकिन कभी कभी हमारे पशु पक्षी भी हमें संकेत देते हैं। तो देखते हैं आज हमें चिड़िया क्या तो भाड़ा देती है और क्या संकेत देती है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं, और प्लीज़ और कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेखक की मौलिक रचनाओं को प्रोत्साहन दीजिए। ये मेरी लिखी हुई मौलिक रचनाएं हैं। आज की कहानी हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, शॉर्ट लेके आई हूँ क्योंकि मेरी भी एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही है। तो इसके अंदर है सुनहरी चिड़िया का भाड़ा। क्या कहती है चिड़िया? तेज बारिश में नाविक के आंगन में पेड़ पर सुनहरी चिड़िया बैठी थी, चहक रही थी। शायद वो उस पार छोटी नदी की तरफ जाना चाहती थी, जहां से उसके साथी की आवाज आ रही थी। बार बार सुरों का आदान प्रदान हो रहा था। कभी वो आवाज तेज होती और कभी कम होती। बारिश तेज होने के से कभी कभी उधर की स्वर मध्यम पड़ता और कभी कभी इधर की जो सुनहरी चिड़िया थी उसका स्वर भी घुट जाता, जैसे वो अंतर्मन से रो रही हो। वे अपने साथी से बिछड़कर परेशान थी। नाविक अपने बरामदे की खटिया पर पड़ा पड़ा कभी बरसात को देख रहा था, कभी अपनी नाव को देख रहा था, कभी चिड़िया को देख रहा था और कभी बहती हुई नदी को देख रहा था। नदी का वेग बहुत ज्यादा था। वो जानता था कि ये चिड़िया कभी कभी मेरी नाव में बैठकर उस पार जाती है और भाड़े के बिना भाड़ा भी नहीं देती। और नाविक बैठा बैठा चिड़िया को भी देख के ही सोच रहा था। लेकिन बरसात होने से आज उसने अपनी नाव नदी के अंदर नहीं छोड़ी थी, और उसके साथ ही उसको वो आज लेकिन डर के कारण लोग भी नहीं आ रहे थे। और जब बरसात तेज आ रही थी तो डर के कारण लोग भी नहीं आ रहे थे और मजदूरी भी नहीं हो रही थी। वो बैठा बैठा ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, कभी बरसात कभी चिड़िया कभी नदी, और सुस्ता रहा था। लेकिन उस चिड़िया का स्वर शांत नहीं हो रहा था। उसे चुपचाप से बैठने नहीं देता था। ची 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 करे जा रही थी लगातार। बार बार जाकर बरसात के अंदर नाव के हत्थे पर बैठकर चोंच मार कर आती, जैसे वो नाविक से आग्रह कर रही हो कि मुझे वहां छोड़ दो, मुझे वहां नाव चलाने के लिए कह रही हो। ऐसी उसकी रिक्वेस्ट चिड़िया कर रही थी। लेकिन उसके पंख इस चक्कर में गीले हो जाते और वो उड़ नहीं पाती। जैसे तैसे वापस आकर पेड़ पे बैठती, फिर वापस शोर मचाना शुरू कर देती। नाविक को समझ में आ गया कि आज की सवारी बिना भाड़े के ही छोड़ के आनी पड़ेगी। आज की सवारी को बिना पारिश्रमिक प्राप्त किए ही उस पार पहुंचाना पड़ेगा। अतः बरसाती पहनकर नाविक छतरी के ऊपर त्रिपाल लगाने लगा और रस्सी बांधकर नाव की छोड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने त्रिपाल लगाया और नाव छोड़ने लगा, वैसे ही चिड़िया फुर से आकर त्रिपाल के नीचे आकर बैठ गई। उसको आज की यात्रा शुरुआत करने की उसको परमिशन मिल गई थी। तो पेड़ पर नाविक ने नाव की रस्सी को सहारे से धीरे धीरे छोड़ा। नाविक ने अपनी रस्सी को ढीला छोड़ना शुरू किया। नाविक नहीं गया उसमें, क्योंकि बरसात तेज थी। और नाविक ने चिड़िया को बोल दिया कि जितनी लंबी रस्सी है उतनी दूरी तक जाएगी, उसके आगे तुझे खुद को उड़ के जाना है। चिड़िया को समझा दिया। जैसे चिड़िया भी समझती हो, वो उसमें बैठ गई और जाने को सवारी तैयार थी। रस्सी ने पूरा खिंच जाने के बाद नाविक ने समझ लिया कि चिड़िया वहां पहुंच गई होगी और उड़कर अब तक तो अपने साथी के पास चली गई होगी। उसने जैसे ही रस्सी आगे गई तो उसने जब टाइट हो गई तो उसने वापस से धीरे धीरे अपनी नाव को खींचना शुरू किया और खींचकर उसने खूंटे से बांधा। लेकिन वो क्या देखता है, जब खूंटे से बांध रहा था, ये तो गजब है। भेजी तो एक सवारी थी और आज 2 सवारी रही है। उसमें सुनहरी चिड़िया के साथ उसका साथी भी आ गया था।
और नाव के हत्थे के ऊपर उस सुनहरी चिड़िया ने 2 दाने आज के भाड़े के रूप में नाविक को दे दिए थे, समर्पित कर दिए थे श्रद्धा के साथ। मतलब पक्षी भी कैसे समझते हैं ना, कि वो अपने चोंच पे 2 दाने लेके आई और उसके हत्थे के ऊपर उसने 2 दाने छोड़ दिए, दोनों चिड़ियाओं ने, सुनहरी चिड़ियाओं ने। नाविक उसको देखकर मुस्कुराया और बड़ी श्रद्धा के साथ उसने वो 2 दाने उठाए और अपने ठाकुर जी के आगे रख दिए और बोला, आज का प्रसाद तो यही है और भाड़ा भी यही है प्रभु, इसे स्वीकार करो। और ये देखकर नाविक बहुत मुस्कुरा उठा और ठाकुर जी से अरदास लगा दी। सुनहरी चिड़िया और उसका साथी अब बरामदे के ऊपर छोटी सी खो के अंदर बैठे हुए थे। दोनों चुपचाप से बैठे बैठे बीच बीच में चूचू चूचू बातें कर रहे थे। जैसे उनका स्वर बहुत मध्यम था, बहुत धीरे बोल रहे थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वे नाविक को धन्यवाद दे रहे हों। देखिए हमारे जीव जंतु भी कितने प्यारे होते हैं। आज की कहानी मेरी यहीं पर समाप्त होती है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है। और जीव जंतु कितने प्यारे होते हैं, अपने तरीके से हमें थैंक्स देते हैं और हमसे मदद भी मांगते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार अपन जो रोजाना जानवर देते हैं, एक दिन खाना देना भूल जाते हैं तो पत्ता तोड़ के लाएंगे या कोई भी चीज, उनके हिसाब से तो वो कीमती होती है, अपने हिसाब से शायद गंदगी भी हो सकती है, वो लाके घर के पास छोड़ जाएंगे कि शायद हमें कुछ मिल जाएगा। यह जानवरों का एटीट्यूड होता है। ठीक है, आज की कहानी यहाँ तक ही। धन्यवाद, एंजॉय कीजिए शॉर्ट स्टोरी को और मेरी पिछली कहानी को भी सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए। बहुत प्यारी सी कहानी है अलबेली। मेरी पिछली स्टोरी में फ्रेंडशिप के ऊपर है, बहुत ही क्यूट स्टोरी है। आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो ठीक है। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। मैंने आपसे कहा है जैसे मल्टीपल स्टोरी है तो आपको मल्टीपल स्टोरी मिलेगी, नया सरप्राइज हरदम आपके लिए तैयार रहेगा। राधे राधे, नमस्कार सभी को।